अमौर है ना अमौर। मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता, सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल गया है। सरवर आलम की शानदार जीत और बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि जोकीहाट विधानसभा से जनाब मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 25,000 से ज़ायद वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की है। मास्टर मुजाहिद आलम को उन्होंने हराया है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इब्तिदाई रुझानात में पार्टी मज़ीद 4 हलकों में मजबूत सबकत बढ़त बरकरार रखे हुए है। 22 हलके में गुलाम सरवर 11,238 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन 500 वोटों से बरतरी कायम किए हुए हैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जबकि बहादुरगंज में तौसीफ़ आलम 9,000 से ज़ायद वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मजलिस की ये इब्तिदाई कारकर्दगी न सिर्फ पार्टी की ताकत में इजाफा कर रही है, बल्कि इंतखाबी मंजरनामे में एक नई सियासी हलचल भी पैदा कर रही है। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, ये रुझानात मज़ीद अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और रियासत के सियासी नक्शे में मुमकिना तब्दीली की निशानदही कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत सी जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। बहुत ही कम वोटों से उन लोगों की हार हुई है, सिर्फ कांग्रेस की वजह से या आरजेडी की वजह से। बिहार में अब कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही आगे चल रही है और वो आगे चलने वाला भी कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान है कमरुल हुदा, जो कि पहले ओवैसी साहब की पार्टी में था। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की आदाद व शुमार के मुताबिक बीजेपी 95, जेडीयू 84, आरजेडी 25, एलजेपी 19, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 नशिस्तों पर बढ़त बनाए हुए हैं और शहाबुद्दीन मरहूम के साहिबजादे उसामा शाह भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं। बिहार असम्बली इलेक्शन में एनडीए ज़बरदस्त जीत की तरफ गामजन है। अभी तक आए रुझानों में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 200 से ज़्यादा सीटों पर सबकत बनाए हुए हैं। नताइज का हतमी ऐलान सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले जीत से खुश जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला के ओहदे से मुतालिक अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नताइज में बीजेपी की कारकर्दगी जेडीयू से बेहतर नज़र आ रही है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाजरीन, आपको बताएं, सीमांचल में इमरान प्रतापगढ़ी गए, बोले जीतने वाले कैंडिडेट को वोट करिए। इकरा हसन गई, बोली जीतने वाले कैंडिडेट को वोट करिए। आज़म खान ने भी बोला कि जीतने वाले प्रत्याशी को वोट करिए। अब सीमांचल वाले समझदार निकले, उन्होंने सच में जीतने वाले ओवैसी के कैंडिडेट को वोट कर दिया। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाल्लाह शाम को रात तक जो भी नताइज आएंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर फरमाए और मज़ीद वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।